वो एक नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नजर पड़ती है। और ये कहा गया है कि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है हजरत। इसीलिए तो हजरत जी नजरें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है हजरत जी। पढ़ तो ये एक दफा जाती है, लेकिन कितनी दिनों तक हजरत इस नजर का जो असर है वो दिल से नहीं जाता हजरत। अपनी नजरें बड़ी संभालो हजरत, अपनी नजरें बड़ी संभालो हजरत। उसकी तो नजरें पाक थी, लेकिन रास्ते में एक औरत थी, उसकी पाक नहीं थी। उसने आते जाते जाते आते आते जाते उसको देखना, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से ना तन्हाई मिले। लेकिन मिले तो मिले किस तरह? वो जो खादिमा थी जरा पक्की उम्र की थी, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज ही रात को बात बना देती। वो जब इशा पढ़ के वो नौजवान मस्जिद से निकला ना, वो खादिमा रास्ते में खड़ी हो गई। उसको रोक लिया, उसको 2-3 हदीस सुनाई, 2-3 आयात मुबारक सुनाई किसी के काम आने के हवाले से। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है, कुछ वजनी सा सामान उठाना है, अगर आप उठा दें तो बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे, कोई मसला नहीं। उसी तरह हुआ हजरत। वो घर ले गई, पिछले कमरे में ले गई। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, वो औरत पहले मौजूद थी। उसने जनाब अंदर से चिटखनी लगा ली और उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल मौका होता है, लेकिन वो नौजवान हमारी तरह का नौजवान नहीं था, वो कुरान वाला नौजवान था। उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत था। उसको यही आयत याद आई, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया। मौका भी था, ताकत भी थी, उम्र भी थी, ख्वाहिश भी थी, फिर भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं कल अपने अल्लाह के हुजूर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, किस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कल जाऊंगा। सारा कुछ कर सकता था, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन क्या नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफे इलाही तारी हुआ, गश खा के गिर गया नीचे और डर गई। आगे बढ़ के किसी ने नब्ज नहीं देखी कि जिंदा है कि शहीद हो गए, उन्होंने समझा कि शायद मर गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर से उसने खादिमा ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा ये तो मर गया। उसने कहा ये भी कोई मुश्किल बात नहीं भाई, नाम तो उस पे लगेगा ना जिसके घर से लाश बरामद होगी, तुम टांगे पकड़ो मैं हाथ पकड़ती हूँ। उन्होंने थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके ना उठा के जो बाहर कूड़ा फेंकने की जगह थी ना, उस नौजवान को फेंक दिया। अब रात पड़ गई, बेटा घर नहीं आ रहा, बाप परेशान था। जब काफ़ी वक्त गुजरा ना तो वाले साहब बेटे की तलाश में निकले, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वो जो कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह है वहाँ बेटा पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, घर ले आए, मुंह पे पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आई। बाप ने पूछा पुत्र क्या हुआ? वो बेटे ने फिर सुनाना शुरू किया। जब फिर वहां पहुंचा ना तो इस औरत ने मुझे दावत जिना दी, तो पहले तो खौफे इलाही की वजह से बेहोश हुआ था, इस बार इतना खौफे इलाही ने गलबा किया कि वाकई रूह प्रवास कर गई है। वालिद ने रातों रात जनाजा करवा दिया। सुबह वालिद साहब फजर की नमाज की जमात में शरीक नहीं हो सके। जब नमाज से फारिग हुए ना तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, भाई वो आज हमारा फुला मुक्तदी क्यों नहीं आया? लोगों ने सारी बात सुनाई। अगर जवां बेटा था, इंतकाल कर गया, रात ही को जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हजरत नहीं जमात में तशरीफ़ ला सके। आपने फरमाया चलो अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, बातें होती रहीं। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात सुनाई। आपने फरमाया अच्छा तेरे बेटे का इंतकाल खौफ इलाही की वजह से हुआ है? तो अल्लाह तो फरमाते हैं वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे जरा अपने बेटे की कब्र पे लेके चल। हजरत लिखा है हजरत उमर फारूक अब उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ ले, उसकी कब्र पे खड़े होकर उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ए नौजवान अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं दी? तो
लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आया हूँ अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। बचो, इससे बचो हजरत, इस दौर का सबसे बड़ा फितना हजरत, इससे बचो हजरत। और खुद नहीं बचा जाता हजरत, अपने अल्लाह के हुजूर बार बार गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह सानू बचा ले। और फंसाया हजरत हमने, हमें इन्होंने इस तरह है, हमारे मुआशरे को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि यहाँ ज़िना बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं समझी जा रही, लोग फ़ख्र से बताते हैं। और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। लोग गुनाह करके फ़ख्रिया बताया करेंगे। आज का नौजवान फ़ख्रिया बताता है, जी मेरी इतनी गर्ल फ्रेंड्स हैं। आज का नौजवान फ़ख्र से बताता है। ये कुर्ब क़यामत है, ये निशानी है क़यामत की। लोग गुनाह करके डरेंगे नहीं, बल्कि फ़ख्रिया बताया करेंगे, हाँ जी मैं ये गुनाह कर रहा हूँ और इतनी इतनी जगह कर रहा हूँ मैं ये गुनाह। लेकिन क्या होगा, नेकी मुश्किल हो जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बयान दिया है मेरे पीर डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब ने। ऐसे ही अच्छे अच्छे बयानात सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फराज के अचार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना हो सके सवाब की नीयत से शेयर भी करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।